अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है सादिया हुसैन वहनीवार और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन एक्चुअली जब आप अपने रिसर्च कर रहे होते हैं, सिनॉप्सिस लिख रहे होते हैं, तो उसके बाद आप कुछ सेक्शन है वो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपने टॉपिक डिफाइन कर लिया, फिर आपने अपनी थीसिस के ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च कैप भी देख लिया है कि आपका क्या रिसर्च कैप होगा। लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए से आपने वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर लिया है। तो इसके बाद आपने अपनी मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी है। क्या आप क्वालिटेटिव रिसर्च करेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी या मिक्स मेथोडोलॉजी होगी। एक्चुअली इस चीज़ का आइडिया आपको रिसर्च जब आप लिटरेचर व्यू करेंगे ना रिसर्च में तो आपको ये हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपको स्कैनरी डाटा कलेक्ट करने का तरीका बताऊंगी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्कैनरी डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। इसमें कुछ वेबसाइट्स होती हैं, IMF की वेबसाइट है, वर्ल्ड बैंक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको डाटा मिल सकता है। आज स्टूडेंट मैं आपको एनुअल डाटा कलेक्ट करने का तरीका बताऊंगी वेबसाइट के जरिए से, फिर उसको एक्सेल में किस तरह लेके जाना है, फिर उसका टेबल कैसे बनाना है। तो आप अपने पीसी से कोई भी ब्राउजर को ऑन कर सकते हैं। उससे पहले ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें जो न्यू लोग हैं। फिर आपने इसके रिसर्च बार में जाके वेबसाइट लिखनी है। आज इस वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, वो WDI है। तो आपने वहां पे जाके लिखना है WDI और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा, ये देखिए। और ये है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के नाम से वेबसाइट आपके सामने आएगी। आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं सिलेक्ट करनी है, उसके ज़रिए आपको डाटा कलेक्ट होगा, ठीक है। तो जब आपने ये वेबसाइट करनी है, इस पे आप वेबसाइट पे आपको सारी कंट्रीज़ के डाटा अवेलेबल होंगे और जो नहीं होंगे तो वो मैं दूसरी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी, वहाँ पे जाके अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ दी गई हैं और टाइम्स दिया गया। सीरीज़ यहाँ वेरिएबल की बात होती है। आप टेबल फॉर्म में भी, चार्ट के फॉर्म पे भी और मेटा डाटा के ज़रिए से भी अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताऊंगी आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे अपना डाटा। देखिए, सबसे पहले अगर आप कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ढेरों कंट्रीज़ हैं, सही है। आप किसी एक को मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे लिख के इस जगह पे देखिए, आपको सामने एक बार शो हो रहा होगा, वहाँ पे लिख के भी जिस कंट्री का भी डाटा आपने कलेक्ट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने पाकिस्तान को ही सिलेक्ट किया है। आप यहाँ पे एक कंट्री अगर सबका सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सबका डाटा कलेक्ट करना है, तो आप सारी कंट्रीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक पे जाके भी, या फिर स्पेसिफिक है तो आप यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे उसके अल्फ़ाबेट के लिहाज से उसके नेम पे भी क्लिक करके, जैसे कि इंडिया का करना चाहते हैं तो आई पे आपको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे सॉरी, और उसके बाद फिर आप वहाँ तक पहुँच के उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी कंट्रीज, जो भी कंट्री है आप उसको सिलेक्ट करें डाटा के लिए, क्योंकि ये पहला फेज़ होता है। तो आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है क्योंकि मैं पाकिस्तान का डाटा कलेक्ट करने जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने आ जाना है सीरीज़ पे, ठीक है। तो फर्स्ट करें कि यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मैं इन्फ्लेशन का डाटा कलेक्ट करूँगी। मेरा कोई प्रोजेक्ट है वो मेरा इन्फ्लेशन पे है, तो आप यहाँ पे इन्फ्लेशन लिख सकते हैं तो डाटा भी शो हो जाएगा, सेम जैसे कि मैंने पीछे कंट्री को सिलेक्ट करते हुए बताया है। तो आप मैनुअल भी उसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपना डाटा जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं, यानी जो आप प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी वेरिएबल की, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया इन्फ्लेशन, तो मेरे सामने इन्फ्लेशन का डाटा आ जाएगा कि आप किस फॉर्म में इन्फ्लेशन को लेना चाहते हैं। आप उसकी मेजरमेंट कौन सा स्केल है जिसपे आप इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। आप GDP की परसेंटेज ले सकते हैं, आप PP ले सकते हैं, जो आपको लगता है जिसका डाटा आपने लेना है। मैंने यहाँ आपके सामने सेलेक्ट किया है GDP डिफ्लेटर एनुअल परसेंटेज में, और उसके बाद फिर आप आ जाते हैं टाइम वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपने देखना है कि आपने डाटा एनुअल लेना है, किस ईयर से लेके किस ईयर तक के लिए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आपकी मर्जी है, आप 10 साल का ले सकते हैं, एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर प्रोजेक्ट। आपने किस ईयर से किस ईयर तक लेना है, आपने सारा लेना है, या फिर अगर सारा लेना है तो आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो आप सारा जितने भी सालों का है, मेरे ख्याल से 50 ईयर्स का यहाँ पे दे रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 पे क्लिक किया है तो मेरे पास 5 साल का डाटा मेरे सामने आ जाएगा। ये मोस्ट रिसेंट ईयर्स का डाटा होता है, ये आपके सामने आएगा।
तो अगर आप इससे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मैं जहाँ तक रिकमेंड करती हूँ, मैं आपको 30 ईयर का और उससे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अगर आप एमफिल के, इवन आप एमएससी का भी ले रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा लीजिए। आप कोई भी यहाँ पे हैं इतनी, बस उस पर क्लिक करते जाएं, आपके पास डाटा आता जाएगा। लेकिन मैं आपको 30 ईयर से 30 ईयर या 30 ईयर से ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी। आप यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 30 ईयर का डाटा आ जाएगा। जैसे भी आपके पास डाटा आएगा, यानी हमने यहाँ पे कंट्री भी सिलेक्ट कर लिया, सीरीज भी सिलेक्ट कर ली, हमने डाटा भी सिलेक्ट कर लिया है, तो इसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो डाटा आ जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि डाटा कहाँ से कहाँ तक है, पूरा अवेलेबल है, कोई ईयर मिस तो नहीं है। तो आपके सामने ये इस फॉर्म में फिलहाल एक वेबसाइट के ऊपर आपके पास डाटा आ चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने जब इंपोर्ट करना है तो कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आप चेक कर सकते हैं कि किस ईयर से किस ईयर तक का डाटा है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको स्क्रॉल करके भी दिखा दिया है। फिर हम यहाँ पे इस बार पे आएंगे, यहाँ इस बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल एक्सेल में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी अब आपने जो एक्सेल है वहाँ पे आपका डाटा इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपके सामने ये डाटा आएगा, सही है। यहाँ पे आपको सारा वो लिखा होगा कि आपका डाटा कौन सा है, किस फॉर्म में है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी कि डाटा कहाँ से कहाँ तक लिया गया, सही है। आप ये सारा आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर चेक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आज आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है, साथ नीचे ही होगा, वहाँ पे लिखा होता है मेटा डाटा। अब जब मेटा डाटा पे आप जाके चीज़ें चेक करते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी होती है आपके वेरिएबल की। आपने जो वेरिएबल सेलेक्ट किया होता है उसकी डेफिनेशन भी होगी। अब यहाँ से डेफिनेशन को ले सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये ऑथेंटिक डेफिनेशंस होती हैं। ये वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया कि WDI की है, तो आप इसके अलावा बाकी वेबसाइट के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट जो काम होता है, यहाँ पे आपने जिस मेटा डाटा पे जाके क्लिक करना होता है और आपको सारी डेफिनेशंस भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट काम स्टूडेंट जो आपने करना है, आपने ये डाटा वाले जो बार है वहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास एक पूरा डाटा है, मैंने आपको जैसे पहले बताया है, ये आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा। लेकिन आपने सुपरवाइजर को चेक करवाने के लिए आप इसकी एक टेबल की फॉर्म बना के इस वेरिएबल के जितने भी इसका डाटा है वो चेक करवाना होता है, तो आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लेके आना है। तो वर्टिकल फॉर्म में लेने के लिए सबसे पहले तो आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के लिए आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया है और सिलेक्ट के बाद आप न्यू एक फाइल खोलेंगे। उस फाइल में जाके वहाँ आपने इसको पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पेस्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, सही है। सबसे पहले तो आपने ईयर लिख लेना है कि जिस ईयर से लेके जिस ईयर तक का डाटा आपने लिया है, एक टेबल फॉर्म बनाई है। अब वहाँ पे आपने अपने ईयर्स को मेंशन करना है, ठीक है, स्टार्ट से लेके एंड तक जो ईयर आपने सेलेक्ट किया था। फिर यहाँ पे आपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है और साथ में यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी आप वेरिएबल का नाम लिखते लिखते साथ में इसका यूनिट भी लिखा करें कि किस यूनिट में हमने दिया है। जैसे कि हमने तो GDP डेफिनेटर दिया है एनुअल परसेंटेज में, वो भी आप लिखेंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे पेस्ट करना है तो आप सिंपल पेस्ट नहीं करते, ठीक है। सिंपल पेस्ट करेंगे तो दोबारा वो आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टेबल हमें वर्टिकल फॉर्म में चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पे आपने आके स्पेशल पेस्ट पे करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है ट्रांसपोज का, फिर ओके का बटन दबाना है, तो आपको एक टैबुलेटेड फॉर्म में आ जाएगा जो आपका वर्टिकल टेबल बन जाएगा। तो इस तरह से आपने बाकी वेरिएबल्स का भी डाटा सेलेक्ट करके उसको फिर यहाँ पे लाके एक्सेल पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंपोर्ट हो जाता है, तो इंपोर्ट होने के बाद आपने इस तरह टेबल बनाते जाना है। यहाँ मैंने एक वेरिएबल जो मैंने सेलेक्ट किया था उसका लिया है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे जाके आप सिर्फ एक वेरिएबल नहीं बाकी वेरिएबल्स का इकट्ठा डाटा भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सिंपली वहाँ पे जाएंगे और सारे वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप उसका इकट्ठा डाटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक एक का करने की जरूरत नहीं होती। तो ये तो मैंने आपको जस्ट डेमो के लिए बताया था। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।